करते हैं परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं और ये जितने भी हैं सबको हम इन 4 चीजों के आधार पर पढ़ेंगे, मतलब जमा करना, घटाना, गुणा करना या भाग करना, इसके आधार पे हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास गुणधर्म है वो है संवृत। अब संवृत में होता क्या है, जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण लेती हूँ, 6 को 4 में मैं जमा करती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 10। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, दो प्राकृत संख्याओं को जमा किया तो जो मेरे पास उत्तर आया वो भी प्राकृत संख्या आया। तो यही अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के साथ, मतलब कि अगर दो परिमेय संख्याओं का आप योग देख रहे हो, मतलब उन्हें जमा कर रहे हो, तो क्या आपके पास जो उत्तर आएगा वो परिमेय संख्या होगा। तो इसमें होगा हाँ, अगर हम दो परिमेय संख्याओं का योग करते हैं, उदाहरण लेते हैं, अगर मेरे पास है 2/4 और इसमें मुझे जमा करना है 6/4। अभी यहाँ पे जो मैं उदाहरण ले रही हूँ उसमें मैं हर एक जैसे ले रही हूँ ताकि हमें जमा करने में आसानी हो। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/4। अब 8/4 एक परिमेय संख्या, मतलब कि अगर एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या में हमने जोड़ किया है तो उत्तर में हमारे पास परिमेय संख्या आएगा, मतलब कि योग में ये जो संवृत धर्म है ये चलता है। अब दूसरा आता है घटाना, मतलब कि माइनस कर रहे हो। अब यहाँ पे है कि अगर एक परिमेय संख्या में से हम दूसरी परिमेय संख्या को घटाते हैं तो जो उत्तर आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा, तो मतलब ये भी सही है। ठीक है, तीसरा है गुणा करना। अब यही बात करेंगे हम, दो परिमेय संख्या का अगर आप गुणन कर रहे हो तो जो उत्तर आएगा वो भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब आखिरी है विभाजन करना। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बात करेंगे कि एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या के साथ भाग कर रहे हो तो क्या उत्तर में परिमेय संख्या आएगा। वैसे अगर आप कोई भी उदाहरण लोगे तो उत्तर में परिमेय संख्या आएगा, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिससे हम भाग कर रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, 6/4 ले लिया मैंने, ये एक परिमेय संख्या है, फिर मैंने 0 ले लिया, 0 भी एक परिमेय संख्या है, तो इन दोनों का अगर मैं भाग कर रही हूं तो उत्तर परिमेय संख्या नहीं आएगा। समझ में आया, क्योंकि अगर आप किसी को भी 0 से भाग करोगे तो उत्तर कुछ भी नहीं आता। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये हमारा संवृत है ये विभाजन में नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ तभी अगर आपने जो दूसरी परिमेय संख्या, दोनों में से कोई भी एक परिमेय संख्या को अगर 0 लिया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कोई और परिमेय संख्या लेते, जैसे कि इस तरह का कुछ लेते, तो ये इसका उत्तर भी परिमेय संख्या आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, जब हम विभाजन की बात करते हैं तो उसमें संख्या दोनों में से कोई एक भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पहला गुणधर्म। अब आते हैं अगले पे। अब बात करते हैं दूसरे गुणधर्म की, जो कि है क्रम विनिमयता। अब इसमें क्या होता है, देखो अगर मैं इस पे लिखूं a + b = b + a, इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं तो उसको आप किसी भी क्रम में जमा करो तो वो बराबर ही रहेगा। समझ में आया क्या है, ये हमने लिखा। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। 4 + 3, ठीक है, तो a हमने यहाँ पे रखा 4, b रखा 3। अब इसको मैं कह रही हूँ कि ये बराबर होगा 3 + 4 से, मतलब 4 को 3 में जमा करो या 3 को 4 में जमा करो वो बराबर होगा। देखते हैं, 4 में 3 जमा करेंगे क्या आएगा, 7, है ना। 3 में 4 जमा करेंगे 7, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी क्रम में हम जमा कर रहे हैं तो वो बराबर आ रहे। अब यही बात करते हैं परिमेय संख्याओं में। अगर परिमेय संख्याओं में आप योग कर रहे हो, मतलब कि दो परिमेय संख्याओं को आपस में जमा कर रहे हो, तो चाहे आप पहली और दूसरी करो या दूसरी और पहली, मतलब किसी भी क्रम में करो वो बराबर रहेगा। तो मतलब तो वो ये
पे हाँ होगा कि वो बराबर होगा। दूसरा हम बात करते हैं घटाना, मतलब कि अगर एक परिमेय संख्या में से आप दूसरी परिमेय संख्या को घटा रहे हो, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं 6/4, इसमें से हम 5/4 को घटा रहे हैं, तो उत्तर में मेरे पास आएगा 1/4। ठीक है, इसी का ही अगर मैं उल्टा कर दूं, मतलब 5/4 में से 6/4 को अगर हम गुणा करेंगे, अगर हम घटाएंगे तो मेरे पास आएगा -1, क्योंकि 5 में से 6 करोगे, 6 बड़ा है तो ये मतलब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, चाहे यहाँ पे संख्याएं बराबर है लेकिन ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, मतलब आपस में बराबर नहीं है, तो मतलब क्रम विनिमयता घटाने में नहीं चलती। ठीक है, दूसरा है, फिर तीसरे नंबर पे है गुणा करना, मतलब दो परिमेय संख्या को किसी भी क्रम में आप गुणा करो उत्तर वही आएगा, तो मतलब गुणा में भी ये चीज चलेगी। अब यही अगर हम विभाजन में बात करें तो ये नहीं होगा, मतलब कि जैसे अगर हम इसी को ही ले रहे हैं तो 6/4 को अगर आप भाग कर रहे हो 5/4 से, तो जो भी आपका उत्तर आएगा वो इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसे आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो उदाहरण के तौर पे और उसको करके देख सकते हो, तो विभाजन में ये नहीं चलेगा। तो मतलब क्रम विनिमयता जो है वो योग और गुणा में काम करती है, मतलब योग और गुणा में किसी भी क्रम में आप करोगे उत्तर वही रहेगा, लेकिन घटाने में और विभाजन करने में उत्तर सेम नहीं रहता। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा गुणधर्म। अब आते हैं तीसरे नंबर पे।